पानी नहीं है। बेंगलोर से आया, लखनऊ से आया हूँ मजदूरी करने। पानी नहीं है, मैं टेंशन होता है। पीने का नहीं है, बोर का पानी नहीं है, बहुत टेंशन होता है। तो गरीब लोगों का तो हालत क्या है? तो बिना पानी के पीने का भी पानी नहीं है। Most unfortunate thing, it is a most criminal negligence of the state government here. नहाने के, कपड़े क्लीन करने को, पीने को नहीं है। और प्राइवेट टैंकर तो अभी हम पूछ भी नहीं सकते, इतना कॉस्टली हो गए है। बेंगलुरु को गुज़िश्ता 40 बरसों में पानी के सबसे शदीद बहरान का सामना है, जहां पर लोगों के हाथों में खाली बाल्टियां नजर आ रही हैं। पानी के बहरान के बढ़ते शहर के बहुत से इलाकों में टैंकर के पानी पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। पानी की शदीद किल्लत के मुताल्लिक रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशें निहायत नाकाफी नजर आ रही हैं, जिससे आवाम में इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। शहर में पेश आई पानी की शदीद किल्लत के मुताल्लिक SUCI के लीडर राजशेखर का कहना है कि हैदर अली व टीपू सुल्तान के दौरे इख्तिदार में बेंगलुरु में तकरीबन 1000 तालाब लेक्स हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस व बीजेपी पार्टियों के इख्तिदार में इन तालाबों को गायब कर दिया गया। इन पर रियल एस्टेट का बिजनेस चलाया गया और ऊंचे कॉम्प्लेक्सेस व अपार्टमेंट्स तामीर किए गए, जिसकी वजह से आज बेंगलुरु की आवाम पानी की किल्लत का सामना करने पर मजबूर है। Not only this government, all the successive governments, what have been their policy today? You see, Bangalore city, during the time of Hyder Ali, Tipu Sultan, you see, Bangalore, now the Bangalore city, if you take, nearly 1000 lakes were there. Now, all the lakes have been dried away. Who is responsible for it? I will blame all the three major parties in Karnataka. BJP, JDS, Congress, all these politicians, they have virtually swallowed the lakes today. All the lakes have become big, huge apartment complexes. So there is, now we are seeing, there is no water catchment area. That's what, you take most of the lakes, where are the lakes today? There is a Jakarayan Kere or this Kempabudi Kere, all the lakes, so many big lakes were there. All lakes have been swallowed. I remember the famous poem of the English poet, water, water, everywhere there is not a drop to drink. The Bangalore, which was a lake city, what has happened? Concrete everywhere, not a single drop to store. This has become the fate of Bangalore today. शहर में पानी की किल्लत के मुताल्लिक समाजी कारकुन ऐश्वर्या का कहना है कि पानी को अमीरों के इलाकों में बआसानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि गरीबों के इलाके टैंकर पर निर्भर हैं, जहां पर टैंकरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। हम अभी आप मागडी रोड या राजाजी नगर कोई भी ऐसे एरिया चले जाइए जहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, जैसे कि लग्गेरे या कोठिया पड़िया, ऐसे जगह में बड़े अपार्टमेंट्स भी है, तो वो अपार्टमेंट्स में पूरा पानी आता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बाजू में आप जाके वर्कर्स एरिया में देखिए, जहाँ पे गारमेंट वर्कर्स रहते हैं या दिन गुली मजदूर रहते हैं, उनके यहाँ आप जाके देखेंगे तो 5 दिन में एक बार पानी आता है और उनमें पानी भरने का कोई व्यवस्था नहीं होता है, कोई सिंटेक्स टैंक नहीं होता है, संप नहीं होता है, छोटे घर होते हैं, वटार होते हैं, उधर ऐसे छोटे ड्रम में ऐसा जो रहते हैं, इसमें वो पानी भर के रखते हैं। इस सिलसिले में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के जिम्मेदारान ने सिद्धरामैया हुकूमत को अपने मशवरे दिए और मुतालबा किया कि पानी की किल्लत के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। हम कहना चाहते हैं, जो आप पानी इधर उधर छोड़ रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रीज में आप गैलन्स, थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स पानी आप उसको फ्री में दे रहे, वो पीने के लिए नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल काम के लिए दे रहे, वो रुक सकता है, वो वेट कर सकता है, पर पीने का पानी बहुत, उसके बिना हम नहीं जी सकते, तो उस पे रोक लगा और पीने के लिए पानी दो। और जो अपार्टमेंट्स है जहाँ डेली इतना पानी आप दे रहे,
اس میں آلٹرनेٹو دن کرو, 2 दिन में एक बार करो. और जो एरियाज में बिल्कुल पानी नहीं है, जहाँ 5-6 दिन में एक बार पानी छोड़ रहे, उधर ऑल्टरनेटिव डे पानी देने का आप व्यवस्था करो. और जो गवर्नमेंट वाटर टैंकर है उसको फ्री आपको चलाना चाहिए. और ये प्राइवेट वाटर टैंकर के जो है अभी मुंह आए वो मांग बोल रहे, उसके दाम बोल रहे, उस पे रोक लगा. और एक एक्सपर्ट्स का मीटिंग करो, जैसे कि कोविड टाइम में आपने एक वॉर रूम बनाया था, अभी वाटर क्राइसिस में भी ऐसा वॉर रूम बनाओ. Water from SOCI, see, we are telling you mobilize water from other states, bring by train, by tankers, you fill the reservoirs. These are the measures which the government has to do on a war footing basis. मौसम गर्मा में टेम्परेचर के बढ़ते और पानी की किल्लत के पेश नज़र पानी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है और आवाम को हिदायत दी जा रही हैं कि पानी का कम अज़ कम इस्तेमाल किया जाए. PTV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार.